69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग लिस्ट या जीओ में देरी होने का जो मुख्य कारण है, जिसमें मीटिंग के बाद अपडेट दिया जा रहा है एससीईआरटी विभाग द्वारा। तो ये लिस्ट जो जारी किया गया है दिनांक 20 मई 2021 कल शाम का है, लेकिन जारी आज किया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दिनांक 17, 18 और 19 ये 3 दिन की जो मीटिंग की है पूरी प्रक्रिया उसको बताया गया पहले। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा मंडलीय समीक्षा बैठक जो आयोजित की गई थी, जिसमें प्रचार डायट मंडलीय सहायक शिक्षा बेसिक जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग भी किया गया था। जिसमें पॉइंट नंबर 1 जो जुड़ा गया है वो वेतन से संबंधित है, यानी ये पूरी पॉइंट वेतन से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद दूसरा जो है ये मृतक शिक्षक कर्मचारियों के देय के भुगतान से जुड़ा है, जबकि तीसरी जो पॉइंट है वो उपयुक्त बिंदु से संबंधित है कि प्रति सप्ताह शुक्रवार को प्रेषित किया जाए जनपद के 1 सप्ताह के अंदर विशेष जो सूचना है मुख्यालय को भेजना। चौथा यह संज्ञान में लाया गया कि स्थानीय जनपद में शिक्षक का बैंक खाता संचालित न होने में उनका वेतन भुगतान रोका जा रहा है, तो शिक्षक की पूर्व तैनाती जनपद के अन्य जनपद में बैंक खाता संचालित है उसके अनुसार उनका उसी खाते में कराया जाए, ये वेतन है। पाँचवा जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विभिन्न प्रकरणों पर शिक्षा निदेशालय लखनऊ प्रयागराज उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज तथा वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद से विभिन्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु यानी यहाँ पर विभिन्न मार्गदर्शन प्राप्त करने संबंधित है। ये जो पॉइंट 5 है का एक है, यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट, ये तो 5 वाला था, अब ये पॉइंट जो है 5 का एक है, इसको देखिए। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर चयन प्रक्रिया में विसंगति के प्रकरण की जनपदीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निस्तारित की जाने हेतु शासनादेश संख्या 1656/2020 दिनांक 4 दिसंबर 2020 यानी जो शासनादेश उसके संदर्भ में बात हो रहा है निस्तारित के लिए। टोटल शासनादेश का उल्लेख करने के बाद यहाँ पर इसको देखिए निस्तारित करने की बात कहा गया है। जो लेट का मुख्य पॉइंट बताया जा रहा है यही है कि निस्तारित करने के कारण ही इसमें लेट हुआ है जो 1 से 2 दिन, नहीं तो ये लिस्ट आ जाती। फिलहाल ये निस्तारित वाला मैटर ही फंसा हुआ है, जो विभाग की ओर से नोटिस जारी करके बता भी दिया गया है। फिर दूसरा है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालय कार्यालय में, ये इनका यानी मृतक आश्रितों की नियुक्ति के संदर्भ में है। ये मंडलीय सहायक शिक्षा की योजना के संबंध में है और सेवानिवृत्त कर्मचारी, यानी इस मीटिंग में जो बात हुआ है सभी 69,000 शिक्षक भर्ती के सब पॉइंट पे बात हुआ है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो या फिर वेतन से जुड़ा हो या थर्ड काउंसलिंग के निस्तारित वाले जो कि इनवैलिड या त्रुटि संशोधन पे सब पे बात हुआ है। यहाँ पर स्पष्ट है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकरण पर मार्गदर्शन के संदर्भ में विभिन्न प्रकरण, क्योंकि सभी प्रकरण इसी से जुड़े हुए हैं थर्ड काउंसलिंग के, तो इसी प्रकरण पर ही ये मीटिंग था। जो इसमें लेट होने का मुख्य कारण भी आपको ये पता लग गया होगा और इसमें उल्लेख भी कर दिया गया है। डॉक्टर सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश निशादगंज लखनऊ। न्यूज पहले ही बताया गया था कि जो निस्तारित देरी की मुख्य वजह है पिछले 2 दिनों से निरस्तीकरण यानी कल और आज का, ये विभागीय सूचना के निर्णय के अनुसार है। वहीं विभाग की हर अपडेट से जुड़ी हुई लीगल टीम का कहना है कि मौसम विभाग जब जानकारी देता है आधी आने की तो आधी तुरंत नहीं आ जाती है, और जब जो लोग मजाक उड़ाते हैं आधी का तो वो खुद भी उड़ जाते हैं, ये कहा है। फिर लिखा ठीक वैसे ही अपनी सूची के बारे में है, टीम जो कह रही है उस बात को समझिए, लिस्ट आने वाली है, अगर 1-2 दिन का लेट हो जा रहा है तो परेशान ना हो। जो लिस्ट की हंसी उड़ा रहे हैं या तो उस लिस्ट में शामिल नहीं है या तो वे लिस्ट के विरुद्ध में हैं। वहीं मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद पंचायत चुनाव में बाद में भी मौत हुई तो परिजनों को मुआवजा और नौकरी दोनों दिया जाएगा। काफ़ी विवाद के बाद ये फैसला नियम चेंज करके दिया गया है जो कि निर्वाचन आयोग के। उसके बाद आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी जनपद संत कबीर नगर के बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत सहायक अध्यापक स्वर्गीय दयाशंकर तिवारी जी का अप्रैल माह में दुखद निधन हो गया था। आज उनकी पत्नी श्रीमती रीता को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर को निर्देशित किया गया है कि मृतक आश्रित की नियुक्ति के अन्य मामलों में भी इसी तरह से शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई किया जाए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष भाजपा संत कबीर नगर और माननीय विधायक खलीलाबाद जी श्री जय चौबे भी उपस्थित रहे। तो यहाँ पर देखिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो कि इस समय लखनऊ में नहीं है, इस समय वे
मृतक आश्रित जो शिक्षकों का ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र प्रदान किया। तो चुनाव ड्यूटी के दौरान या फिर बाद में भी निधन हुआ है, उन्हें 30 लाख रुपए और एक नौकरी उनके परिजनों को दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है। और जब तक लखनऊ में थे मंत्री जी, तो तब लिस्ट पे भी तेज़ी से काम हो रहा था। फिलहाल थोड़ा सा लेट इसीलिए हो रहा है कि जो निस्तारित मैटर है उसी के कारण लेट हुआ है। फिलहाल जल्दी आपका लिस्ट आपके सामने होगा। धन्यवाद।